Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत दिल्ली में हुए जनजातीय समागम के कार्यक्रम की, जहां पर जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक चेतना का विराट संगम देखने को मिला। ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में देश भर के 500 से ज़्यादा जनजातीय समुदाय के 1 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय सुरक्षा मंच और जनजातीय जागृति समिति के इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केदार कश्यप, रामविचार नेताम भी यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। साथ ही एसटी आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्ष चौहान, केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह, सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, गजेंद्र पटेल, ये सब यहाँ पर मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों और जंगलों पर किसी का अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ये भी कहा कि यूसीसी की पाबंदी वनवासियों पर लागू नहीं होगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर अमित शाह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि लोभ लालच और जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। ये जनजातीय समागम ये जनजातियों का महाकुंभ के नाते आने वाले अनेक वर्षों तक पहचाना जाएगा। ये भगवान बिरसा मुंडा के उल गुलान के बाद सबसे पहला जनजातीय आंदोलन है जो समग्र देश को एक करता है। भारत में जनजातियों को यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। जनजातीय संस्कृति समागम में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। कहा कि नक्सलियों ने 40,000 ग्रामीणों को मारा, लेकिन अब नक्सलवाद खत्म हो चुका है। सुरक्षा कैंप में शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के पेसा कानून को आइडियल मॉडल भी बताया। 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र में बदलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और मैं आज निसंकोच कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का पेशा कानून का मॉडल एक आइडियल मॉडल है और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। समागम में शामिल विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज के रीति रिवाज विधर्मी लोग खंडित कर रहे हैं। यह भी कहा कि देश में डिलिस्टिंग कानून बनना चाहिए। और हम लोग प्रकृति के पूजक होते हैं और हम लोगों की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, जिसको पिछले दिनों से काफी विधर्मी लोग उसको खंडित करने का, कुचलने का, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज पूरे देश भर से जनजातीय समाज यहाँ पर एकत्र होकर यही आह्वान करना चाहता है कि अब ये बहुत हो चुका, हमारी संस्कृति से खेला नहीं जाए, हम लोग का जो रीति रिवाज है उसको तोड़ा नहीं जाए और जो डीलिस्टिंग कानून है मतलब वो इस देश में पास होना चाहिए। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। पेयजल सप्लाई को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। जल प्रदाय से जुड़े अमले के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पेयजल संबंधी शिकायतों के तत्काल निराकरण के निर्देश हैं। रोज पेयजल सप्लाई की समीक्षा करनी होगी। सेंट्रल कंट्रोल रूम से निगरानी के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। टैंकर की निगरानी, दुरुपयोग होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कई जिलों से जल संकट की लगातार जो खबरें आ रही हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल प्रदाय से जुड़े अमले के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे पहले यानी जल प्रदाय से जुड़े जितने भी विभाग हैं वहाँ पर कोई भी कर्मचारी छुट्टी नहीं ले पाएगा। दूसरी चीज़, पेयजल संबंधी शिकायतों के तत्काल निराकरण के निर्देश हैं, यानी जहाँ से भी शिकायतें आ रही हैं तत्काल उसे ठीक किया जाए। रोज़ पेयजल सप्लाई की समीक्षा करनी होगी। जहाँ से भी शिकायत आ रही है तत्काल सेंट्रल कंट्रोल रूम से निगरानी भी की जाएगी इसकी। तो टैंकर की निगरानी। रायपुर के हीरापुर इलाके के एक घर में बमबारी का मामला सामने आया। वीर सावरकर नगर में रिंकू तिवारी नाम की महिला के घर पर बमबारी की गई। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। सोनू पटेल और उसके साथियों पर बमबारी और जान से मारने की धमकी का आरोप है। आरोपियों ने बम फेंककर घर के बाहर चाकू लहराकर दहशत फैलाई। उसकी गैंग में कई नकाबपोश युवतियां भी शामिल थीं। महिला के बेटे और आरोपी के परिवार में रंजिश चल रही है। महिला का बेटा 6 महीने पहले छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल बमबारी के मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के हीरापुर जरवाए इलाके में वीर सावरकर जो कॉलोनी है वहाँ पे आधी रात को एक बड़ी वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये इस घर में जो LIG 922 नंबर का जो मकान है, यहाँ पे एक सोनू पटेल नामक और उसके साथियों के द्वारा यहाँ पे बमबारी की गई है। और बताया जा रहा है कि उस पूरे जो गैंग था उसमें कई युवतियाँ भी शामिल थी। और यहाँ पे ये घर की मालिक हैं रिंकू तिवारी, और इनके घर में अभी काफ़ी दहशत का माहौल है। ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। 1 बजे रात में बमबारी हुई है और यहाँ लड़की भी थी और 3 लड़के थे। ये सोनू पटेल कौन है, उससे क्या विवाद है आपका? सर बहुत दिन पहले 6 महीना पहले विवाद था। क्या विवाद? लड़के से था जी। क्या था? आपके बेटे से? हाँ, लड़की फंसाई थी लड़के को। वो लड़की कौन थी सोनू पटेल की? उसकी बहन जी। फिर उसके बाद सर जी बताइए। हाँ, फिर आप कंटिन्यू बोलिए, आप बोलिए ना। और सर उसके बाद सब खत्म हो गया। वो लोग पैसा मांगे, हम लोग पैसा वैसा दे के रफा दफा कर दिए। उसके बाद फिर सर अचानक 1 बजे रात में आके बमबारी कर रहा है। ये कब की बात है? कल की बात है सर जी। कल की बात। आज जो रात निकल गई? आज रात निकल गई। फिर क्या हुआ उसमें? कितने लोग थे उसमें? 6 लोग थे, लेकिन 3 लोग यहाँ दिखे हैं। एक लड़की है, सोनू पटेल था, और एक लड़का का और नाम नहीं वहाँ लिखवाए हैं जी, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। सिलेंडर पास गया, गाड़ी है, घर में किसी को भी छोटा बेटा है उसके पैर में भी लग गया। तो चाकू हाथ में था जी। और वो बोल रहे हैं कि गन वन भी था जी, लाइटर था जी, वो बम मारे हैं, वो सब था। अभी धमकी भी दे रहा है कि आज भी वैसा ही करूँगा, आज भी गैस फोड़ूंगा दरवाजे में और तुमको चांद से मार दूंगा। तेरा बाप आएगा उधर मार दूंगा और तेरा भाई भी आएगा उधर मार दूंगा। तो ये बताइए कि आप जब ये वारदात के बाद आज सुबह थाने पहुंची, कौन से थाने गए थे और क्या रिस्पांस मिला? कबीर नगर थाने गए थे। क्या बोला गया वहाँ से? बोला गया कि हम आपका पूरी मदद करेंगे, हम खोजेंगे, देखेंगे। एफआईआर की? जी। तो अभी तक आरोपी पकड़े पुलिस ने? नहीं पकड़ा। अभी तक सोनू पटेल और उसके जो सभी साथी हैं, जिसमें कुछ युवतियां भी बताई जा रही हैं पीड़िता के द्वारा, तो वो सभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आरोपी हैं इनको पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। पूर्व मिस पुणे और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा रविवार को आखिरकार पंच तत्व में विलीन हो गई। भोपाल के भदभदा शमशान घाट में ट्विशा को अंतिम विदाई दी गई। उनके भाई हर्षित शर्मा ने मुखाग्नि दी पार्थिव शरीर को। दौरान ट्विशा के ससुराल पक्ष से मौके पर कोई मौजूद नहीं था। ट्विशा की 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। शादी के महज 5 बाद हुई इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। ससुराल पक्ष का कहना है कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन ट्विशा के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हुई है। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग वो कर ही रहे थे और जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह रीपोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद ट्विशा के पार्थिव शरीर को का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके भाई ने दी।
इधर डॉक्टर्स और पुलिस की एक टीम त्विषा के सास गिरिवाला सिंह के घर भी पहुंची। सुसाइड की जगह सीन रिक्रिएट किया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी की गई। 10 से 15 मिनट तक टीम वहां पर थी और त्विषा मामले की जांच कर रही है। एसआईटी के चीफ डॉक्टर रजनीश कश्यप जांच के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। त्विषा के पति समर्थ सिंह के वकील ने दावा किया कि उसके अबॉर्शन के दौरान परिवार साथ था। जांच में हर सहयोग का भरोसा देते हुए कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। अब 6 तस्वीर आप देखिए आज के दिन की क्या क्या घटनाक्रम रहे हैं। एक तरफ एम्स में रीपोस्टमार्टम हुआ। त्विषा शर्मा का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे हुआ। त्विषा के परिजन रोते बिलखते भावुक नजर आए। उनकी मां कहती हैं कि त्विषा जहां भी होगी अच्छी होगी, वो बहुत अच्छी बेटी थी। सास गिरिवाला सिंह के घर सीन रिक्रिएट करने के लिए टीम पहुंची। डॉक्टर रजनीश कश्यप एसआईटी टीम के जो चेयरमैन हैं, लीड कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और समर्थ के वकील का कहना है कि अबॉर्शन के दौरान परिवार तो साथ ही था, तो ये सारे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से एक नया बयान सामने आया। सस्पेंस और गहरा गया। इसके बाद समर्थ सिंह के एडवोकेट ज्ञानेंद्र शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा और कई दावे किए कि जांच प्रक्रिया पर सवाल भी उन्होंने इस बीच उठा दिए। वकील ज्ञानेंद्र शर्मा ने त्विषा के गले पर मिले डबल निशानों को लेकर कहा कि फांसी के दौरान रस्सी की स्थिति के चलते इस तरह के निशान बनना संभव है। शरीर पर मिले चोट के निशानों को लेकर दावा किया कि फंदे से उतारते वक्त भी चोट लग सकती है। वकील ने कहा कि आखिरी आधे घंटे में क्या हुआ, ये हमारे लिए भी सबसे बड़ा सवाल है। वकील ने साफ किया कि समर्थ सिंह का परिवार किसी भी एजेंसी की जांच में पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। चूँकि हैंगिंग का मामला है, उसने नीचे से वो हैंग हुई होगी, वजन का लोड आया होगा तो वो रस्सी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट होती है, वो उसका निशान है। सब चीज़ें नॉर्मल थी, इसीलिए तो हम लोगों को भी लिए उतना ही शॉकिंग है कि हमको भी नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उन आधे घंटे में कि उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। बीसीआई चेयरमैन का मैंने इंटरव्यू सुना है एंड हिम्मती जजमेंट ही दे दिया है। वो अपने आप को शायद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, कोर्ट से सबसे ऊपर मान बैठे हैं और चाहते हैं। देखिए मैडम भी पहले भी बोल चुकी है कि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से हो, चाहे वो लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, हम तो चाहते हैं चीज़ें जो सामने हैं वो खुल के बाहर आएँ। इंदौर के मेघदूत नगर में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां हीरानगर थाना क्षेत्र में एक पति ने कथित रूप से चरित्र शंका और प्रेम प्रसंग के विवाद में पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। खुलासा तब हुआ जब दंपति की मासूम बेटी कमरे के अंदर डेड बॉडी के पास बैठकर रोती रही। पड़ोसियों ने इसकी आवाज़ सुनी और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो मृत अवस्था में दोनों थे और खून महिला के शव से बह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। थाना हीरानगर अंतर्गत मेघदूत नगर में आज परिजनों द्वारा सूचना दी गई, जिस पर हमारे द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पति द्वारा पत्नी की गला घोंटकर हत्या की गई है। बाद उसके पति द्वारा स्वयं जहर खाकर अपनी आत्महत्या की गई है और वहाँ से हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कुछ इस तरह के तथ्य भी सामने आए हैं, जिनको लेकर हम जाँच कर रहे हैं। सूरजपुर में ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एससीसीएल कर्मचारी को महिलाओं के गैंग ने अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए वसूले। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़ित गणेश प्रसाद मिश्रा ने बताया कि उसे आरोपी महिला ने फ़ोन कर सूरजपुर बुलाया, उन्हें शराब पिलाई गई, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया गया। आरोपी की वीडियो वायरल करने समेत फर्जी एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देकर महिलाओं ने एससीसीएल कर्मचारियों से करीब 3 लाख रुपए वसूले। परेशान होकर भटगांव थाने में शिकायत की है। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। उनको कुछ दिन पहले एक महिला का कॉल आया था और उसके बाद उसने उन्हें सूरजपुर बुलाया, जहां पे शराब पिलाया और उसके बाद उनके साथ में कुछ अश्लील वीडियोस बना दी थी और जिसके आधार पे प्रार्थी गणेश प्रसाद मिश्रा को महिलाओं के द्वारा जो ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनसे 3 लाख रुपए की भी उगाही महिलाओं ने किया है। प्रकरण में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिन्हें गिरफ्तार कर रिमांड में लिया जा चुका है।
राजधानी रायपुर के कबीर नगर पुलिस ने पंजाब से अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में रहीना कौर, करणदीप सिंह मान, मुख्य सरगना चरणजीत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 56.19 ग्राम हेरोइन, एक एक्टिवा और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। पुलिस का दावा है कि एंड टू एंड जांच के जरिए पंजाब से रायपुर तक फैली पूरी सप्लाई लाइन को ध्वस्त कर दिया है। डीसीपी संदीप पटेल ने बताया कि रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद पश्चिम जोन में एनडीपीएस एक्ट के 44 केस दर्ज हैं, जिनमें से अब तक 83 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें पहले हमें 2 आरोपी रहीना कौर और करणदीप सिंह स्कूटी में हीरोइन को बिक्री करते हुए मिले थे, जिनके पास से हमें 9 ग्राम हीरोइन मिला था। इनसे जब पूछताछ की तो पता चला कि इनको एक चरणजीत सिंह नाम का अपराधी है, जिनको इसने सप्लाई किया है, और चरणजीत सिंह हमारा पूर्व में भी अपराधी रहा है। तो इसको घेराबंदी करके रायपुर से गिरफ्तार किया गया और इसके पास से लगभग हमें 46 ग्राम हीरोइन मिला है। कोरबा जिले के कटघोरा थाना इलाके के मोहनपुर गांव में लगातार हो रही मवेशी और बोर पंप चोरी की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बताया गरियाबंद के पेंटोरा और चट्टानपारा गांव इन दिनों खूंखार तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों की नींद यहां पर हिली हुई है। तेंदुए के भय के चलते ग्रामीण घर से बाहर निकलते सख्त हाथ में कुल्हाड़ी और टंगिया लेकर चलने को मजबूर हैं। बीते 2 दिनों से तेंदुआ मासूम बच्चों और पालतू जानवरों को टारगेट कर रहा है, हमला कर चुका है। आखिर तेंदुए के खौफ से कैसे जी रहे हैं इस गांव के ग्रामीण, इस रिपोर्ट में आप देखें। गांव में घुसा तेंदुआ, बच्चों पर हमला, जानवरों का शिकार, ग्रामीणों का जीना दुश्वार। गरियाबंद की कोदो बतर पंचायत के पेंटोरा और चट्टानपारा गांव के ग्रामीण इस वक्त भय और असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। दोनों गांव में खूंखार तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों में तेंदुए ने 2 अलग अलग बच्चों को गर्दन से दबोचकर जंगल की तरफ ले जाने का प्रयास किया। दोनों ही मामलों में ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचाया। जो पंटोरा और कोदो बतर के जो लोग हैं, आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, और खास करके उस तेंदुए को लेकर के वो ज्यादा चिंतित हैं, जिसे लेकर के जो तेंदुआ कभी भी किसी के भी घर में घुस रहा है। और यहाँ पर अधिकतर घर ऐसे भी हैं जो बगैर दरवाजे के हैं। इन स्थितियों के बीच में अगर तेंदुआ घर में घुस जाता है तो बड़ी घटनाएं हो सकती है। लगातार 2 बच्चों को अपने ग्रास बनाने के फेरे में तेंदुआ ने कई लोगों पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। अब ग्रामीण भी सतर्क हो गए हैं। अब ग्रामीण भी स्थिति ये हो गई, अपने साथ टंगिया लेकर और हथियार लेकर चलने लगे हैं। गांव में तेंदुए का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि ग्रामीण दिन में घर से बाहर निकलने से डरते हैं। डर का आलम यह है कि गांव के लोग अब शहर से पटाखे लाकर रखते हैं और तेंदुआ दिखाई देने पर रात भर पटाखे फोड़कर उसे भगाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वक्त रहते तेंदुए को नहीं पकड़ा गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पूरा दहशत का माहौल है। गाँव के लोग सभी लोग नाराज है कि वन विभाग कर क्या रहा है। ऐसा दहशत का माहौल पूरा, जहाँ भी जाओ किसी के घर में घुस रहा है, किसी के बाड़ी में घुस रहा है। इतना दहशत के माहौल है कि सुबह शाम घर से आदमी निकलते ही नहीं। डर के मारे अब घर ही में रहता है। न शाम को समय से डर के माहौल के नाम से हम ना फटाखा ला कर रखे हैं। न शाम को ना तेंदुआ जो दिखाई देते ना तो फटाखा जो फोड़ता हम शाम। तेंदुए के आतंक की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव में पहुंच गई। उसे पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी लगाया है। साथ ही वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। तो हमारा स्टाफ ड्यूटी कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों को जाके बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार के जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग को घर से बाहर ना निकलने दे। और हमारा स्टाफ वहां पर लगातार पूरे मोहल्ले में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। अभी सबको निर्देशित किया गया है कि वो देर रात तक और सुबह 4 बजे जो उनका विचरण का समय है उस समय पूरा ड्यूटी देते रहे। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है, लेकिन उसके पकड़े जाने तक ग्रामीण खुद ही अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। 2 लोगों के ऊपर में पकड़ने के कारण तेंदुआ के गांव में दहशत का माहौल है और लोग चिंतित हैं। वन विभाग की कार्य कितने सफल हो पाता है यह समय बताएगा, लेकिन ग्रामीणों के लिए एक नई मुसीबत बन के आ चुकी है। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।
मां बमलेश्वरी धाम में बैगा पद्धति से पूजा और मुर्गे की बलि को लेकर पुराना विवाद एक बार फिर से भड़क गया। 19 मई को ऊपरी मंदिर क्षेत्र में आदिवासी समाज ने गढ़ माता मानकर पूजा की। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने धार्मिक मर्यादा भंग होने की शिकायत कराई। पुलिस ने मामले में बैगा किशोर नेताम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आदिवासी और गोंड समाज का कहना है कि बैगा परंपरा और लोक पूजा का इस शक्तिपीठ से सदियों पुराना संबंध है, जबकि ट्रस्ट केवल वैदिक पद्धति को मान्यता देता है। विवाद अब आस्था, परंपरा और प्रतिनिधित्व और पूजा के अधिकार की लड़ाई बन चुका है। इलाके में नाराजगी बढ़ रही है और आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। जो आरोपी है किशोर नेताम, वहाँ पर जाके मुर्गा को काट दिया और फिर ट्रस्ट के आवेदन के उपरांत इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है और किशोर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पर भेजा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।